कुछ हो नहीं रहा है। मुसलमान को ये जो है भड़का रहा है, कुछ हिंदू भी भड़का रहा है, कुछ यहाँ से मुसलमान भी भड़का रहे हैं, दोनों मिलके ये लोग लड़वा रहे हैं। असल में कुछ हो नहीं रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर कुछ नहीं हो रहा है ना तो एक बार अखलाक का घर में जाके उसका बाप से पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। एक बार पहलू खान का जाके उसके बाप से पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। एक बार रकबर का माँ से जाके पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। मुस्कान खान से जाके पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। आज उत्तराखंड में जो 30,000 मुसलमान जो अपना घर जो 30 साल से वहाँ पे बस रहे थे, बचपना गुजार दिया, अपना जिंदगी गुजार दिया, आज वो उत्तराखंड छोड़ के भाग गया। जाके उनसे पूछिए कुछ हो रहा कि नहीं। अब हिंदुस्तान में इतना प्रॉब्लम है, इतना मुश्किलात है, इतना परेशानी, इतना मुद्दा है, लेकिन बात क्या होता है? घर वापसी, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी मस्जिद में कभी मंदिर में। अब आप बात करते कि औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात करते। अब कोल्हापुर में दंगा हो गया, आप बोलते कि औरंगजेब का चाहने वाले जिंदा। अबे हाँ, इसके मकबूल बोल रहे हैं कि हजरत औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु को चाहते हैं, उनका झंडा लेके घूमेंगे, व्हाट्सएप पे लगाएंगे। तुम क्या कर सकते, करके दिखा लो। तुम बोलते हो ना कि औरंगजेब को चाहने वाले जिंदा है, टीपू सुल्तान को चाहने वाले जिंदा है। हाँ जिंदा है, टीपू सुल्तान को भी मानते हैं, हजरत औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मानते हैं। तुमको जो करना है कर लो। तो इंदौरी साहब बोले थे लगेगी आग तो आएगी घर, कई इज्जत में। आज कौन मणिपुर में किसका मुसलमान को नहीं मारा जा रहा? मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है, वहां तो कोई मुसलमान का घर नहीं जला, वहां क्रिश्चियन का चर्च जल रहा है, हिंदुओं का मंदिर जल रहा है। वो क्या पूछा था मोदी जी से? आफ्टर 3.5 years डू यू रिग्रेट एट ऑल द लाइज यू हैव डन टू द अमेरिकन पीपल? तुम्हारा हिम्मत है पूछ के दिखाओ मोदी जी से, तुम्हारा हिम्मत है, तुम लोग सवाल नहीं करते हो। तुम लोग मोदी जी से हिम्मत भी है, खाली प्रधानमंत्री मोदी जी है, सवाल करोगे राहुल गांधी से। रेलवे मिनिस्टर कोई और है, सवाल करोगे कांग्रेस से, तृणमूल से, सीपीएम से। जिहाद क्या होता है? जिहाद का मतलब पता है? लव जिहाद जोड़ दिया। लव मुकद्दस चीज है, लव से जिहाद को कैसे जोड़ते हैं? एक तो जो अपना शादी करके बीवी को साथ नहीं रखा, एक तो टकला शादी ही नहीं किया, तो वो लोग लव का मतलब क्या समझेगा? लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार सरकार को होता है, स्टेट का होता है, तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट लेके ऐसा मुसलमान को। अरे जो बीजेपी का नेता है, बीजेपी मुसलमान, वो खुद वहां से भागा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि हिंदुत्व का बात करेंगे, सनातनी का बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व बात करता है तो वो धर्म का प्रचार कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक धर्म का बात करेगा तो आतंकवादी है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, सो कॉल्ड सेकुलर मुसलमान, घर में बैठे रहो, घर में बैठे रहो। तुमको अगर दर्द जानना है ना तो जाओ उत्तराखंड जाओ, जाके वहां का मुसलमानों से पूछो कि तुमको 30 साल 40 साल जो जगह में रहते, आज तुमको घर, बिजनेस, अपना दुकान सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लेके घूमेगा तो बहुत अच्छा, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेके घूमेगा तो कार्रवाई। अरे हम तो बोला गुजरात में तूफान है, उसका भी गलती मुसलमान का है। आप क्या बोल रहे हैं? हर चीज मुसलमान का ही गलती है, कुछ भी होगा मुसलमान। मोदी जी का खाना में नमक ज्यादा हो जाएगा, बोलेगा शेफ का पता करो तो जो पकाया मुसलमानों का। हर चीज मुसलमान का गलती है। मोदी जी चलते चलते गिर जाएंगे ना तो बोलेगा मुसलमान कुछ किया होगा। अरे हर चीज में मुसलमान। अरे मुसलमान एक ऐसा टॉपिक है ऐसा कि इन लोग का रोजी रोटी चलता मुसलमान से। एक डिबेट नहीं करेगा तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहला बात कि जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है, तब से मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके मुसलमानों को हर जगह किसी न किसी तरीके से जुल्म करना, उसके ऊपर चाहे वो आप इकोनॉमिकली बॉयकॉट बोलिए, सोशली बॉयकॉट बोलिए, मॉब लिंचिंग बोलिए, घर वापसी बोलिए, सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये बोलेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा सिर्फ यही बात बोलने के लिए। लेकिन अब शायद लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुओं के ऊपर भी जुल्म कर रही है। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जो है ये एक नेता है, और जब कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करता है तो उसके लिए कोई धर्म बोल के कुछ मायने नहीं रखता है। अगर अभी नरेंद्र मोदी को ज़रूरत पड़ेगा कि कुछ हिंदू को मार के मुसलमान को सपोर्ट करना, तो मोदी जी वो भी करेंगे। ये हर पॉलिटिक्स का यही नियम है। उन लोग के लिए धर्म बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। लेकिन अभी आपने कहा कि पुलवामा जगह का नाम उत्तराखंड में शायद, अगर तो वो जगह में जिस तरीके से 30 साल से आज वहाँ पे मुसलमान लोग रह रहे थे, अभी वो पलायन कर गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास, सबका विकास, आप उसका कहाँ खड़े उतर रहे मोदी जी? आपने जब से आया तभी आज 30 साल से जो मुसलमान रह रहे थे, अब वो मुसलमान वहाँ पे घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। हिटलर के ज़माने में कुछ यहूदियों के साथ भी यही होता था। उन लोग को इस तरीके से हर जगह से बॉयकॉट करके उस वक्त भी मार्क किया जाता था कि ये यहूदियों का घर है, इन लोग को निकालो, यहाँ से हटाओ। उसके बाद आपने जिस तरीके जो मुसलमान बीजेपी करने वाला वहाँ का जो मुसलमान लीडर है वो भी वहाँ से पलायन किए हुए है। तो मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग सेकुलर मुसलमान आके बोलते हैं कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है, मुसलमान को ये जो है भड़का रहे हैं, कुछ हिंदू भी भड़का रहे हैं, कुछ यहाँ से मुसलमान भी भड़का रहे हैं, दोनों मिलके ये लोग लड़वा रहे हैं। असल में कुछ हो नहीं रहा है।
मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर कुछ नहीं हो रहा ना तो एक बार अखलाक का घर में जाके उसका बाप से पूछिए कुछ हुआ कि नहीं, एक बार पहलू खान का जाके उसके बाप से पूछिए कुछ हुआ कि नहीं, एक बार रकबर का माँ से जाके पूछिए कुछ हुआ कि नहीं, मुस्कान खान से जाके पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। आज उत्तराखंड में जो 30,000 मुसलमान जो अपना घर जो 30 साल से वहाँ पे बस रहे थे, बचपना गुजार दिया, अपना जिंदगी गुजार दिया, आज वो उत्तराखंड छोड़ के भाग गया, जाके उनसे पूछिए कुछ हो रहा कि नहीं। और आप लोग यहाँ के भाषण देते, कुछ मुसलमान बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपने जब से मोदी जी आया हमेशा आप देश में कुछ अच्छा किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, खाली बतौला, खाली झूठ, खाली जुमला। आप कह रहे हैं इतना मुसलमान खतरे में है, लेकिन एक तरफ तो मीडिया कहती है और हिंदू के संत कहते हैं कि हिंदू खतरे में। मुसलमान खतरे में नहीं है ना, मुसलमान कभी खतरे में थे, हिंदुस्तान खतरे में है। ये हो रहा है, हिंदुस्तान खतरे में। अगर मुसलमान को आप खतरे में बोल रहे तो मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा है, हर हिंदुस्तानी खतरे में है। आप देखिए इन लोग के पास जहाँ पे हिंदुस्तान में इतना प्रॉब्लम है, इतना मुश्किलात है, इतना परेशानी, इतना मुद्दा है, लेकिन बात क्या होता है, घर वापसी, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी मस्जिद में कभी मंदिर में। आप बात करते कि औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात करते, अब कोल्हापुर में दंगा हो गया, आप बोलते कि औरंगजेब का चाहने वाले जिंदा। अबे हाँ, इसके मकबूल बोल रहे हैं कि हजरत औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु को चाहते हैं, उनका झंडा लेके घूमेंगे, व्हाट्सएप पे लगाएंगे। तुम क्या कर सकते, करके दिखा लो। तुम बोलते हो ना कि औरंगजेब को चाहने वाले जिंदा है, टीपू सुल्तान को चाहने वाले जिंदा है। हाँ जिंदा है, टीपू सुल्तान को भी मानते हैं, हजरत औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मानते हैं। तुमको जो करना है कर लो। तुम उत्तराखंड मामले में सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के भी उतर गए हैं और बोल रहे कि मैं इसकी हिमायत कर रहा हूँ। अरे सुरेश चौहान के एक नंबर का दलाल है, वो पत्रकार थोड़ी है। वो हमेशा पत्रकार का काम क्या होता है, निष्पक्ष तरीके से सवाल करना। अभी आप एक बात बताइए, अभी हम सच बात बोलूंगा, हमसे ज्यादा सच कोई हिंदुस्तान में बोलता ही नहीं है। एसके मकबूल से ज्यादा सच कोई नहीं बोलता है। अगर आप सच्चा पत्रकार तो हमको झूठा साबित कर दीजिए। क्या सच हमसे ज्यादा सच कोई नहीं बोलता है। मोदी जी जब आए 15 लाख रुपए सबका अकाउंट में आया, सच बोला कि झूठ? झूठ बोला, मतलब मोदी जी झूठ बोले, हम कहाँ झूठ बोला? 15 लाख आया कि नहीं आपका अकाउंट में? मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे, दे दिए मोदी जी। लेकिन मोदी मोदी जी आने के बाद एक भी रेल दुर्घटना नहीं हुआ। बोलिए सच बोला कि झूठ? मोदी जी आने के बाद रेप नहीं हुआ, मोदी जी आने के बाद दंगा नहीं हुआ, मोदी जी आने के बाद मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, मोदी जी आने के बाद कभी किसान सड़क में नहीं। अरे मोदी जी आने के बाद किए क्या? कभी किसान सड़क में है, कभी पहलवान सड़क में है, कभी मुसलमान सड़क में है, कभी आप अग्निवीर का नाम में आप सिपाही को सड़क में ला देते, जीएसटी का नाम में व्यापार को सड़क में ला देते। हिंदुस्तान में कितना बड़ा देश में काम, रोजगार, नौकरी, अस्पताल, शिक्षा, सुरक्षा, अब यही सब बात करने के लिए आप क्या बात करते हैं हमेशा? हिंदुस्तान को सड़क में लेके आ गया। राहत इंदौरी साहब बोले थे लगेगी आग तो आएगी घर, कई जद में। आज कौन मणिपुर में किसका मुसलमान को नहीं मारा जा रहा? मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है, वहां तो कोई मुसलमान का घर नहीं जला, वहां क्रिश्चियन का चर्च जल रहा है, हिंदुओं का मंदिर जल रहा है। तो इसीलिए ये बात हिंदुओं को भी समझना चाहिए। ये जो जितना नेता करते हैं, ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। ये लोग अपना वोट पाने के लिए जगह जगह में कहा मंदिर का अटैक करते, जगह जगह मस्जिद का अटैक करते। आज बताइए साक्षी वहां पे बैठी है, क्या मुसलमान है कि हिंदू है? बजरंग पूनिया बैठा है, हिंदू है कि मुसलमान है? किसान को अपने सड़क में ला दिया। देश में आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता, जब देखो हिंदू मुसलमान। आप लोग पत्रकार लोग क्या करते हो? मैं चाहता हूं कि आप लोग पत्रकार सवाल पूछोगे ना मोदी जी से, आप लोग मोदी जी क्या सवाल पूछते हैं? मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते? अरे मोदी जी आप मुंह में लेते हैं आम की, मतलब जूस बना के खाते? अरे मोदी जी मतलब ना, मुझे ना एक सवाल जानने का बहुत शौक हो रहा है। आप वाई रूबिका लियाकत, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप इतना काम कैसे करते हैं मोदी जी? मोदी जी 365 दिन में आधा दिन विदेश घूमते हैं, बड़ा फ्लाइट में विदेश घूमते हैं। मोदी जी बोलते कि आप वाई डोंट यू गेट टायर्ड? फिर एक तो पत्रकार बोलते हैं मोदी जी आप बटुआ रखते हैं। भाई यही सवाल है, ये तुम्हारा सवाल है? एक पत्रकार हो के ये सवाल करोगे? मैं तो वो सीरीज गेट जो इंडियन अमेरिकन पत्रकार है, वो क्या पूछा था मोदी जी से? आफ्टर 3.5 years डू यू रिग्रेट एट ऑल द लाइज यू हैव डन टू द अमेरिकन पीपल? तुम्हारा हिम्मत है पूछ के दिखाओ मोदी जी से, तुम्हारा हिम्मत है, तुम लोग सवाल नहीं करते हो। तुम लोग मोदी जी से हिम्मत भी है, खाली प्रधानमंत्री मोदी जी है सवाल करोगे राहुल गांधी से, रेलवे मिनिस्टर कोई और है सवाल करोगे कांग्रेस से, तृणमूल से, सीपीएम से। आप लोग सवाल नहीं करते, आप लोग हमेशा चाटुकारितागिरी करते, यही करते रह जाइएगा आप लोग। रूबिका लियाकत आरएसएस के प्रोग्राम में गई है, हाँ, एबीपी छोड़ चुकी है, हाँ। तो रूबिका लियाकत एबीपी का टैग में भगवाधारी का, अब एबीपी का टैग में भगवाधारी का प्रमोट कर दी थी। अब खुलेआम चले गए आरएसएस के संगठन में, मतलब नागपुर चले गई। लेकिन वो अब तो खुल के वो नागपुर में जा रही है। वो तो खुद देखिए हम एक चीज मानते हैं, मोदी जी आने के बाद डेवलपमेंट हुआ है। हाँ।
बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, हम बता रहे, हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं कुछ कुछ जगह में। अब बताइए कैसे डेवलपमेंट हुआ। मोदी जी जब आए ना, देश में बहुत बाबा पैदा हुआ, इतना बाबा पैदा हुआ। मोदी जी खुद एक बड़े बाबा है। अब बताइए मोदी जी इतना बड़े बाबा है कि यूक्रेन का वॉर रुका देते, और ये बागेश्वर हमको पता होता कि एक्सीडेंट होगा। इतना बाबा हो गए, कोई बोल रहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई बोल रहा हमको बालासोर का एक्सीडेंट पता था। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए, जो बाबा बोल रहे हैं कि हमको पता था बालेश्वर में एक्सीडेंट होने वाला, बाबा जी आप मरिएगा का बताइए ना, आपको तो सब पता होता है। आपको नहीं लगता हाँ। मोदी जी आने के बाद में लव जिहाद खत्म किए, घर वापसी किए? लव का मतलब पता है आपको? लव जिहाद क्या होता है? जिहाद का मतलब पता है? लव जिहाद जोड़ दिए। लव मुकद्दस चीज है, लव से जिहाद को कैसा जोड़ते हैं? एक तो जो अपना शादी करके बीवी को साथ नहीं रखा, एक तो टकला शादी नहीं किया, तो वो लोग लव का मतलब क्या समझेगा? जो लव जिहाद का बात करते हैं आप लोग, बेवकूफ की तरह सवाल कीजिए ना, टकला का मुंह में लेके जाइए कि आप जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, आपका बेटी को रेप किया जा रहा है, आपका विधायक रेप कर रहा है। कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करे? बेटी को जंतर मंतर में बेटी को मारा जा रहा है। ये अब देश को आगे लेके जाएंगे। आप बोलते हैं कि हम यूक्रेन का वॉर रुकाया। यहाँ पे मणिपुर में 150 से ज्यादा लोग मर गए, मणिपुर में 700 किसान मर गए। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, नॉर्मल ट्रेन आपसे चल नहीं रहा है, आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे। रक्षा कवच, ट्रेन कवच, अरे कवच करते करते हिंदुस्तान का ट्रेन का लॉक नहीं, हिंदुस्तान का दिमाग को लॉक कर दिए। और मैं अंधभक्त कहना चाहता हूँ, अरे बेवकूफ, तुम बोलते हो जो पालिका बाजार, कनॉट प्लेस में पालिका बाजार का, वहां खड़ो होकर तुम लोग हिजड़ा जितना बजरंग दल फलाना डाल, एक बात याद आ गया, बजरंग दल जो हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका लेके रखा है, आज बजरंग दल को बहुत पीटा, बहुत मार खाया। कौन मारा? मध्य प्रदेश का इंदौर में जहां पे बीजेपी का सरकार है, वहां बजरंग दल को पीट दिया, कूट दिया तुम लोग। और ऐसे कूटे जाओगे। और पालिका बाजार के सामने खड़ो के बोले कट्टर हिंदू, तुम चूतिया हिंदू हो, कट्टर हिंदू नहीं हो तुम। अखंड भारत का भी सपना है। मैं तो चाहता हूँ अखंड भारत बने, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि अखंड भारत बना दो, तुमको जो करना है करो, लेकिन देश को बर्बाद मत करो। काशी में जो हुआ है, हिंदू संगठन कह रहा है कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया था। हाँ, हिंदू संगठन कह रहा है कई वीडियो में आके कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया था, मुसलमानों ने अपने आप खाली किया। कौन बोल रहा है? हिंदू संगठन के हिंदू लोग संगठन कह रहे हैं। अच्छा, हिंदू संगठन कह रहे हैं, तो वहां का सरकार क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार सरकार को होता है, स्टेट का होता है, तो वहां का स्टेट गवर्नमेंट लेके आए सब मुसलमान को। अरे जो बीजेपी का नेता है, बीजेपी मुसलमान, वो खुद वहां से भागा हुआ है। अब क्या बात कर रहे हैं? अभी कुछ भी होता है तो मुसलमान जिम्मेदार, कहीं कुछ होता है तो मुसलमान जिम्मेदार। गुजरात में जो बहुत बड़ा तूफान आया, पता है कुछ दिन बाद बोलेगा जो तूफान का पीछे मुसलमान था, मुसलमान बोला तूफान आ गया। अरे कुछ भी होता तो मुसलमान को बिलम दे देते। मतलब कल देखिए कोई मर जाएगा तो बोलेगा इसके पीछे मुसलमान है। मीडिया जिस तरह मतलब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री, ढोंगी, बाबा, फ्रॉड, बागेश्वर धाम, तुम हिंदू का नाम में कलंक हो, तुम हिंदू धर्म का नाम में कलंक हो। सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि हिंदुत्व का बात करेंगे, सनातनी का बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व बात करता है तो वो धर्म का प्रचार कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक धर्म का बात करेगा तो आतंकवादी है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, सो कॉल्ड सेकुलर मुसलमान, घर में बैठे रहो, घर में बैठे रहो। तुमको अगर दर्द जानना है ना तो जाओ उत्तराखंड, जाओ, जाके वहां का मुसलमानों से पूछो कि तुमको 30 साल 40 साल जो जगह में रहते, आज तुमको घर, बिजनेस, अपना दुकान सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। तुम जाके एक बार अखलाक से पूछो, पहलू खान से पूछो, जब जिसके ऊपर जुल्म होता है वो दर्द पता चलता है। तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। मुसलमान का भी जरूरत है, संवैधानिक तरीका से बड़ा आंदोलन की जरूरत है। आज मूवी बनता है, हर मूवी का पीछे मुसलमान को टारगेट किया जाता है। 72 हुए, 73 हुए, कभी द केरल स्टोरी, कभी कश्मीर स्टोरी। अरे अपना माँ का दूध पियो तो गुजरात राइट के ऊपर मूवी बना के दिखाओ ना। अगर माँ का दूध पियो तो मुरादाबाद इसमें बना के मूवी दिखाओ, घर वापसी के ऊपर मूवी बना के दिखाओ। कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लेके घूमेगा तो बहुत अच्छा, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेके घूमेगा तो कार्रवाई। ये दोहरा मापदंड, तुम ये देश चला रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री तो आजकल मौलानाओं से भी मिल रहे हैं, कई टोपी वाले उनके दरबार में जा रहे हैं। कई टोपी वाले मोदी का दरबार में भी जाते हैं, तो उससे हमको क्या लेना देना। बहुत टोपी वाले मोदी का गुण गाते 24 घंटा, तो टोपी पहन लिया मतलब क्या, एकदम सच्चा पक्का ईमानदार मुसलमान हो गया। हम सच्चा मुसलमान नहीं हो सकेगा। बीबी कितना सुन्नत कितना फर्ज नहीं मान सकते। और तो जो दलाल जो टोपी पहन के चले जा रहा मोदी का पास, योगी के पास, तो बोले टोपी पहन के चले गया, तो इससे क्या साबित करने मांग रहे? बेवकूफ की तरह बात करते हैं आप लोग। सवाल किए तो मोदी सवाल कीजिए। रहे मोदी जी एसके मकबूल जब इतना बाइट दे चुका है तो आपका अगर हिम्मत है तो आप काहे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? आप जाते हैं सूट वूट पहन के, वहां पे जाके पत्रकार लोग बोलते हैं मोदी जी को ना कितना गर्मी हुई, मोदी जी चला गया। आप कह रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं किए। मोदी जी ने 370 धारा हटाया, मोदी जी ने मेक इन इंडिया बनाया,
मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाया, इसके अलावा बाबरी मस्जिद का और जो राम मंदिर का मामला था वो भी क्लियर करवाया, और आप कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आप बताइए 370 हटने के बाद हिंदुस्तान का क्या फायदा हुआ? 140 करोड़ लोगों का क्या फायदा हुआ? मंदिर बनने से 140 करोड़ लोगों का क्या फायदा हुआ? डिजिटल इंडिया के बाद आप लग रहा हवा में उड़ ले, आप जमीन में नहीं चलते, हवा में उड़ते हैं तो आप इतना डिजिटल इंडिया बन गया। और क्या क्या बना? ट्रिपल तलाक से बताइए 140 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का क्या फायदा हुआ? अरे आप जो बिल का बात कर रहे हैं, जो कानून का बात कर रहे हैं, वो सब एक धर्म को टारगेट करके किया गया। आप 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए ना, हिंदू को दे दीजिए, मुसलमान को मत दीजिए। मुसलमान भरे पान दुकान में चाय बेचे रहे, किसी का सामने नौकरी के लिए झुकेगा नहीं। कम से कम ये मुसलमान, तुम बोलते हैं मुसलमान पंचर सटता है, टायर सटता है, 10-10 बच्चा पैदा करता है, हमारे अंदर ताकत है 20 करेंगे, तुम्हारे अंदर ताकत तुम 1 नहीं कर पा रहे हो, डॉक्टर दिखाओ जाके, तुम्हारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारा है, कोई रोका है? मेरा भी एरिया में एक तो दोस्त है हिंदू दोस्त, उसका 10 तो बच्चा है, अब हम लोग पाड़ा को ना गंद करके रखा है, तो हम क्या बोलेंगे हिंदू खराब होता है? भाई उसका बाप का ताकत तो 10 बच्चे किया, तुम्हारा ताकत तो तुम भी करो। अरे यतीन सिकंदर जो गंदा नाली का कीड़ा, वो तो बोलता है हिंदू को 20 बच्चे पैदा करने, उसको जाके पकड़ के मारो। और आप बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हम मुसलमान इसके मकबूल सवाल उठा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लालू प्रसाद का बेटा भी सवाल उठाया, और जो जन समाधि देने वाला था, क्या नाम है उसका, पागल का, सरयू नदी में, हाँ नरियुद्ध, बोला कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं तो समाधि दे देंगे, वो भी तो बाबा को गाली दिया, वो भी तो बाबा को गाली दिया। लेकिन आप लोग कभी ये सब सवाल नहीं उठाते। अच्छा जो उत्तरकाशी में जो हुआ, तो आप मान रहे हैं कि मुसलमानों का कोई गलती नहीं है, हिंदू समाज ऑटोमेटिक ये सारा कुछ कर। अरे हम तो बोला गुजरात में तूफान है, उसका भी गलती मुसलमान का है, आप क्या बोल रहे हैं? हर चीज मुसलमान का ही गलती है, कुछ भी होगा मुसलमान। मोदी जी का खाना में नमक ज्यादा हो जाएगा, बोलेगा शेफ का पता करो तो जो पकाया मुसलमानों का। हर चीज मुसलमान का गलती है। मोदी जी चलते चलते गिर जाएंगे ना तो बोलेगा मुसलमान कुछ किया होगा। अरे हर चीज में मुसलमान। अरे मुसलमान एक ऐसा टॉपिक और ऐसा है कि इन लोग का रोजी रोटी चलता मुसलमान से। एक डिबेट नहीं करेगा तो इसको तनख्वाह नहीं मिलेगा। आज मूवी बनता, डायरेक्टर लोग जो अदा शर्मा को जो कोई जानता नहीं था, घटिया एक्ट्रेस है, आज उसको हिजाब पहनने पड़ा उसको अपना पहचान बनाने के लिए। ये है मुसलमान का ताकत, ये है इस्लाम का ताकत। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मुसलमान से डिफेंसिव मूड में मत रहो, अपना हक के लिए लड़ो, इंसाफ के लिए लड़ो और प्रदर्शन करो। ये तुम लोग जो सेकुलर बल के पीछे हट जाते हो ना, आज कभी गौ माता का नाम में, लव जिहाद का नाम में आए दिन अटैक करते हम लोग हमेशा सोचते कि ठीक है छोड़ो, लेकिन आज तुम लोगों ने क्या किया, तुम हमारे रसूल का शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दिए। आज डिबेट में डिसाइड हो रहा है कुरान शरीफ आयत सही है कि गलत है, ये मुकाम पे फिर भी मुसलमान कुछ नहीं कह रहा है। बड़ा बड़ा संगठन कलकत्ता में आवाज नहीं उठा सकता है, सिर्फ पार्टी का पैसा लेके, सामने संगठन है, पीछे से एक तो पार्टी का पैसा लेके प्रमोट करते हो और तुम खुद को मुसलमान बोलते हो। जब तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास संगठन है, आदमी है, तो तुम प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा करना, तुमको हमें संविधान तरीके से प्रोटेस्ट करो।